नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जो कि आपके शरीर के लिए एकदम मैजिक की तरह काम करेगा। अगर आपको अपने शरीर में जमा गंदगी को निकालना है तो आज से घर के किचन में मौजूद इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। शरीर एकदम साफ़ हो जाएगा। ना तो आपको लीवर से जुड़ी कोई परेशानी होगी, ना आंतों से जुड़ी, ना किडनी से जुड़ी। अगर शरीर को साफ़ करना है, डायबिटीज़ से बचना है, हाई कोलेस्ट्रॉल से बचना है, बीपी से बचना है, हार्ट ब्लॉकेज से बचना है, शरीर को अच्छे से साफ करना है ताकि कोई भी बीमारी ना हो, तो उसके लिए आज से ही इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। बहुत गजब का नुस्खा है और 100% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका सभी के पास तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह का खान पान है उससे अगर बचना है और अपने शरीर को हेल्दी रखना है तो आपको इसे अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करना होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको ये घरेलू नुस्खा कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और एकदम फ्रेश चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो गली सड़ी हो या किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी तरह का कोई कीड़ा लगा हो। तो यहाँ पर खीरे का भी इस्तेमाल करना है और भी बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे पुदीना का। पुदीना जो है आपके शरीर के इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है, शरीर को ठंडक देने का काम करता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना पेट में हमेशा गर्मी जैसा फील होता रहता है, हमेशा ऐसा लगता है आग जल रही है पेट में, तो इन सारी समस्याओं को पुदीना बिल्कुल ठीक कर देता है। और शरीर को साफ़ करने के साथ साथ ये आपको बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती हैं। यानी कि अगर आपके पेट में अल्सर की दिक्कत है या कोई भी इंडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, उसको पुदीना ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पर पुदीना लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, लगभग 10 से 15 पत्तियाँ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है हरा धनिया। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में लेना है, मान के चलिए आधी मुट्ठी या फिर थोड़े से पत्ते आपने यहाँ पर लेने हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका शरीर बहुत अच्छे से साफ़ होता है। सबसे बढ़िया ये काम करता है किडनी की सफाई के लिए। अगर किडनी में गंदगी जमा हो गई है, उसको क्लीन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले से बेहतर तरीके से काम करे, तो इसके लिए किडनी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी हरे धनिए की। अगर आप हरे धनिए को पीस करके इसकी चटनी सी बना करके उसको पानी में घोलकर फिर छान कर अच्छे से अगर 1 गिलास पानी पी लेते हैं, वो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार, तो किडनी आपकी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। शरीर को डिटॉक्स करने का ये काम करता है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है तुलसी के पत्ते। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं, हर तरह के बुखार से बचाते हैं और साथ ही साथ एंटी कैंसर भी होते हैं। तो कैंसर कोशिकाओं को जो है बढ़ने से रोकते हैं, शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। मतलब तुलसी पत्र के अद्भुत फ़ायदे हैं। इसको अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलने वाले हैं। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शरीर में कहीं पर भी दर्द की दिक्कत है आपको, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पुरानी से पुरानी कब्जियत को ख़त्म करते हैं, सर दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप जो है बहुत लंबे समय से किडनी इन्फेक्शंस या फिर लीवर में इन्फेक्शन या फिर आपकी आंतों में गंदगी जमा है, उससे परेशान है, तो उसको क्लीन करने के लिए तुलसी पत्र आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। तो लगभग 20-25 पत्ते आपने यहाँ पर ले लेने हैं। कोई ज़्यादा फिक्स अमाउंट नहीं लेना है, मतलब कुछ भी थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। वैसे जो भी आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ अगर आपको लगता है मेरे पास नहीं है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने लेना है नींबू। मैं कई सारी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि नींबू जो है हमारे शरीर को साफ़ करने का काम करता है। जैसे हम साबुन से नहाते हैं, उसी तरीके से नींबू अंदर से सफाई करने का काम करता है। तो बॉडी को अगर अंदर से क्लीन करना है तो नींबू का इस्तेमाल करते रहिएगा। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हर तरह के इन्फेक्शन से भी बचाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसी के साथ साथ जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर की बहुत अच्छे से सफाई होती है। लीवर में इन्फेक्शन हो या किडनी में इन्फेक्शन या गंदगी जमा हो, उसके लिए नींबू आपको बहुत फ़ायदा करता है।
तो यहाँ पर आपने एक मीडियम साइज़ का नींबू लेना है और इसके पतले पतले से स्लाइसेस काट लेने हैं। लंबे लंबे भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बस आपने बेसिकली इसको पतला पतला काट लेना है और छिलके के साथ ही काटना है। बीज भी आप इसके चाहें तो रिमूव कर दें, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगली जो चीज़ यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत कमाल की है और शरीर को साफ़ करने का काम करती है। इस मौसम में अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं मिलती है तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि किसी और मौसम में अगर आप इसको बना रहे हैं, उस समय पर नहीं अवेलेबल है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो वो है खीरा। शरीर को क्लीन करने का काम करता है, किडनी के लिए, लीवर के लिए, पेट में जमा गंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप रोज़ाना भी एक खीरा अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ तो हम इससे डिटॉक्सीफाई करने की बात कर रहे हैं शरीर को, तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन ये हर मौसम में अवेलेबल नहीं रहता है, तो जब आपको नहीं मिलता है, सीज़नल नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल करें। आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो ईज़िली जो है मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि आपको वो फ्रेश मिले और उनका कोई भी किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर ना पड़े। अब यहाँ पर आपने लेना है चुकंदर। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, फाइबर से भरपूर है, शरीर को क्लीन करने का काम भी करता है, साथ ही साथ शरीर में नया खून बनाने में काफ़ी मदद करता है। एनीमिया की अगर किसी को प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है शरीर में, तो उनको चुकंदर अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हार्ट ब्लॉकेज से भी बचाता है, शरीर को साफ़ करने का काम करता है। ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेद में भी ऐसा कई जगह वर्णन है कि अगर आप जो है इसको रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं, मान लीजिए एक चुकंदर खाते हैं या इसका एक गिलास जूस पीते हैं, तो कभी भी आपके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। ये बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है, ये अकेला ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर इसे भी आपने यूज़ करना है। मैंने आधा ही खीरा लिया है और आधा ही चुकंदर यहाँ पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो अगर इसको जो क्वांटिटीज़ हैं उनको कम करके आप एक के लिए भी बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो क्वांटिटीज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं चीज़ों की। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है अदरक। शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है, शरीर से सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तासीर में ठंडी हैं, इसलिए यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल करना और भी ज़रूरी है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि शरीर में किसी तरह के दर्द को बढ़ा दे। क्योंकि अगर वात के रोगी इसको लेंगे फिर वो बोलेंगे कि हमें शरीर में दर्द बढ़ गया है, तो इसलिए इसमें अदरक का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। हर तरह की सूजन को कम करता है और जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के अंदर, उसको कम करने में बहुत मदद करता है। तो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आपने इस तरीके से छोटा छोटा काट करके यहाँ पर यूज़ करना है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है वो है सहजन के पत्ते। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे, शरीर को बहुत एनर्जी देते हैं, हर तरह के रोग से आपको बचा के रखते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आँखों की कमज़ोरी हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, वात के रोगी हों, जोड़ों में दर्द रहता हो, तो हर तरीके से ये आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से ही पत्ते आपने डालने हैं, लेकिन अगर नहीं है आपके आसपास अवेलेबल, आपके आसपास आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे डालेंगे तो आपको फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। तो कुछ पत्ते यहाँ पर तोड़कर हम इसके भी डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी थाली जो है अच्छे से सज कर तैयार हो गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हरी भरी सब्जियां हैं और पत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब आपने इसका क्या करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने मैंने एक बर्तन लिया है, एक जग लिया है। बेसिकली कांच का बर्तन आपने लेना है, या तो मिट्टी का बर्तन, दोनों में से किसी एक चीज़ के बर्तन का ही इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक में आप ये काम नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को जब आप छोटा छोटा तोड़ कर डालेंगे तो चाहे तो हल्का हल्का सा ना छेद कर भी किसी चीज़ से डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर जो भी स्लाइसेस हमने काट के रखी हैं चुकंदर की, खीरे की, वो सारी इसमें डाल देनी है, नींबू वगैरह भी। तो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दीजिए, आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे करेगा। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरे कहने से गज़ब के फ़ायदे देता है शरीर को ये। तो सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको ढक्कन लगा करके अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देना है आपने लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। इसी तरीके से चाहे तो रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं, और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जब आप इसे रात भर के लिए छोड़ दें, उसके बाद अगले दिन सुबह इस्तेमाल करेंगे तो गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। इसमें आप नींबू की स्लाइसिस को 1 या 2 स्लाइसिस को हल्का सा निचोड़ कर डालें और बाकी को ऐसे ही डाल देना है। अगर आप इसे जल्दी से यूज़ करना चाहते हैं तो 2 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ रात भर के लिए रखेंगे तो आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे मिलने वाले हैं। मिट्टी का बर्तन होगा तो और भी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन नहीं है तो फिर कांच के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी जाली से ढककर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे किसी ढक्कन से ऐसे ही ढककर छोड़ सकते हैं। वैसे जाली से ढककर रखेंगे तो एक फ़ायदा रहता है कि जैसे आजकल ना उमस का सीजन है, कोई सब्ज़ी कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, इसके लिए जाली से ढककर रखेंगे तो वेंटिलेशन बना रहेगा और सारी चीज़ें अपना सत अपना तत्व
तत्व सारा जो है पानी के अंदर छोड़ देती हैं। 2-3 घंटे के बाद या रात भर के बाद जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो दिन भर आपने इसी को पीना है। और भी पानी पी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसे ही पीना है, लेकिन बेसिकली आपने इसको पूरा छान कर अच्छे से साफ़ करके यूज़ कर लेना है। और जो भी चीज़ें आपने इसमें डाली हैं इनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, तो आप इन्हें किसी भी ऐसी जगह डाल दें जहाँ पर प्लांट्स की जड़ में, जिससे कि इसका खाद बन सके। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और सभी लोग इसको ले सकते हैं। आप चाहें तो 5 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो उसको भी 1 कप की मात्रा में, यानी कि 20-30 ml के आसपास उसको भी दे सकते हैं। शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, सभी को बहुत फ़ायदा करता है और आजकल के मौसम के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। ये बहुत गज़ब का नुस्खा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।